हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। दो तरह की मेमोरी होती है, फिजिकल मेमोरी जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी वर्चुअल मेमोरी। वो भी प्राइमरी मेमोरी की ही पार्ट होती है। ठीक है। तो हम लोग जो फिजिकल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में क्या होता है, हमारा जो रैम होता है, एक्चुअल रैम लगा होता है, वो होता है। वो देखना है तो आप क्या करो, फ्री हाइफन एम कमांड टाइप करो लाइनेक्स मशीन के अंदर, आपको फिजिकल रैम दिख जाएगा। मेरे केस में 2026 दिख रहा होगा आपको, जो कि 2 GB है अप्रोक्स, जिसमें 722 MB यूज हो रहा है और 1304 MB फ्री है। नीचे आपको दिख रहा होगा स्वैप मेमोरी, जो कि जीरो दिख रहा होगा। स्वैप क्या है? यह स्वैप मेमोरी मतलब वर्चुअल रैम है, जो कि जीरो है। हम इस वर्चुअल रैम को बढ़ा सकते हैं विंडोज में भी, लाइनेक्स में भी। चलिए देखते हैं विंडोज में कैसे बढ़ाते हैं। विंडोज में आप माई कंप्यूटर पे जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे। यहाँ पर आपको वर्चुअल रैम को देखना है, तो आपको यहाँ पे सिस्टम का, यहाँ पे आपको इंस्टॉल रैम दिख रहा होगा, ये आपका फिजिकल रैम है 16 GB। आप यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद एडवांस में परफॉर्मेंस के अंदर सेटिंग पर क्लिक करोगे। फिर एडवांस में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्चुअल मेमोरी, जो कि मेरे केस में 1000 GB है। 1 GB है, 1000 MB यानी लगभग 1 GB। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे चेंज में जाओ, ऑटोमेटिक को हटा दो, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज देने का ऑप्शन आ गया कि आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हो। रिकमेंडेड है 297, आपको दिखा रहा है। लगभग 3 GB रिकमेंडेड है, तो आप कस्टम साइज भी कर सकते हो। तो कस्टम साइज जितना दिया हुआ 2927, तो हम कर देते हैं 2927। ओके, 2927 हमने कर दिया। सेट कर देते हैं। ओके, ओके कर दिया हमने। तो हमने ओके कर दिया अप्लाई करके। हम बाद में रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट लेटर कर देते हैं, बाद में रिस्टार्ट कर लेंगे, हमारा वर्चुअल रैम चेंज हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड था वो हो जाएगा। ठीक है। आते हैं विंडोज़ के अंदर। विंडोज़ में कैसे करेंगे? विंडोज़ में करने के लिए सिंपल, लाइनक्स में करने के लिए क्या तरीका है, विंडोज दिखा दिया मैंने आपको। लाइनक्स में हम फाइल मेथड, पार्टीशन मेथड, दोनों मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं आपको फाइल मेथड दिखा रहा हूँ। तो डी डी इनपुट फाइल इज इक्वल टू डेव जीरो, एक फाइल बना लेंगे। आउटपुट फाइल इज इक्वल टू ए डॉट टी एस टी, मान लो एक फाइल बना दिया हमने। बेस साइज इज इक्वल टू 1 MB, और काउंट इज इक्वल टू, मैंने 2000 कर लिया। ठीक है। इससे क्या होगा, 2 GB की एक फाइल बन जाएगी। बेस साइज 1 MB है, और ये 2000 बार चलेगी तो 2000 MB की फाइल बनेगी, यानी 2 GB की फाइल बन जाएगी इस कमांड से। 2 GB की कैसी फाइल बनेगी? ईबीटी फाइल बनेगी, खाली फाइल बनेगी, जिसके अंदर हम लोग डेटा रख सकते हैं। तो मैंने ये सिर्फ कमांड चला देना है। इस कमांड को चलाते ही आपको ए डॉट टी एस टी नाम की एक फाइल बन जाएगी, जिसकी साइज होगी 2 GB। उस 2 GB को हम एज ए वर्चुअल रैम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो 4 GB की भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, बस काउंट इज इक्वल टू 4000 कर दो तो 4 GB की फाइल बन जाएगी। अब इसको वर्चुअल रैम में कैसे बनाना है, तो अभी आपको दिख रहा होगा स्वैप मेमोरी जीरो है। ऊपर में आप देखो स्वैप मेमोरी जीरो है, क्योंकि अभी वर्चुअल रैम हमारा है ही नहीं सिस्टम में, इसलिए वर्चुअल वो जीरो दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस बनी हुई फाइल को देख लेते हैं एक बार, एल एस आईफोन एल एस करके साइज चेक कर लेते हैं। ए डॉट टी के साइज देखोगे लगभग 2 GB, ठीक है, अप्रोक्स। अब इसको एम के स्वैप से फॉर्मेट मार देंगे। एम के स्वैप ए डॉट टी को फॉर्मेट मार दिया हमने। और फिर हमने स्वैप ऑन से एक्टिवेट कर दिया उसको, वर्चुअल मेमोरी को एक्टिवेट कर दिया स्वैप ऑन ए डॉट टी कमांड चलाकर। जैसे एक्टिवेट करेंगे आप देख सकते हो फ्री हाइफन एम कमांड में आपका वर्चुअल रैम क्रिएट हो गया लगभग 2 GB का, 1999। आपका पहले जो स्वैप मेमोरी जीरो था, अभी 2 GB का हो गया। तो इस तरह से हमारा वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो गया है। याद रखिएगा, फिजिकल मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी की जो स्पीड होती है कम होती है। यानी हमेशा फिजिकल रैम का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा वर्चुअल रैम के कंपेरिजन में। वर्चुअल रैम होता क्या है, कहाँ से बनता है? तो वर्चुअल रैम एक्चुअली हार्ड डिस्क के कुछ पोर्शन को एज ए रैम इस्तेमाल करता है। ओके। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वो मेमोरी जो हार्ड डिस्क की कुछ पोर्शन को, हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट को, एक एरिया को एज ए रैम यूज करती है। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को यहाँ से हटाने का तरीका क्या है, अगर इसको रिमूव करना हो तो रिमूव करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्वैप ऑफ, और फाइल का नाम दे देते हैं, तो मेमोरी ऑफ हो गई। अभी आप देखोगे फ्री हाइपर नेम करके, तो आपकी स्वैप मेमोरी वापस जीरो हो गई। पहले जो 1999 थी वो अब वापस जीरो हो गई। ठीक है। और आप फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब आप, जब आप फाइल को आर एफ हाइपन आर एफ जो आपने फाइल बनाई थी 2 GB की ए डॉट एस टी, वो डिलीट कर दो। ठीक है। फाइल भी डिलीट हो गई।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ और लाइनक्स दोनों ही मशीन के अंदर वर्चुअल मेमोरी को क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।